हेलो, नमस्ते आप सभी को। फिर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आज फिर हम एक कोर परमिट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। बिकॉज कंस्ट्रक्शन साइट पर एंगल ग्राइंडर ऑपरेशन के दौरान काफ़ी घटनाएं और दुर्घटनाएं कंस्ट्रक्शन साइट पर होती रहती है, जिनको प्रिवेंट करने के लिए एंगल ग्राइंडर फॉर कटिंग का जो परमिट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये प्रीमाइसेस के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वेरी हो सकता है, कहीं कहीं पर हॉट वर्क एक्टिविटी में ही एंगल ग्राइंडर को ऐड कर दिया जाता है, बट एंगल ग्राइंडर फॉर कटिंग ओनली ये एक स्पेशल अलग परमिट होना चाहिए। एज पर परमिट गाइडलाइन सेम परमिट का डेट मेंशन करना है और मैक्सिमम 8 आवर्स के लिए ये वैलिड करना है। कॉन्ट्रैक्टर, वर्क एरिया, कौन से एरिया में आप एंगल ग्राइंडर परफॉर्म करने वाले हैं फॉर कटिंग पर्पस, ऑपरेटर कौन ऑपरेटर, और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में लिखना है कि आप क्या क्या कटिंग, कौन सी चीज़ को कटिंग करने वाले हैं। अब इसके बाद जो लिखना है वो एक्सप्लेन व्हाई अ ग्राइंडर मस्ट बी यूज फॉर द कटिंग टास्क। अब आपको लिखना है कि आप क्यों इस एंगल ग्राइंडर से ही कटिंग क्यों करना चाहते हैं। बिकॉज हम अदर मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं कटिंग के पर्पज़ के लिए, बट हम एंगल ग्राइंडर ही क्यों यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी एक वैलिड पॉइंट जो आता है वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। हो सकता है कि सम क्वालिटी इश्यूज़ के कारण हम लोग एंगल ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो लोगों को मेंशन करना है, सुपरवाइज़र को। ओके, अभी परमिट में टोटल 4 कैटेगरी में हम लोग इस एंगल ग्राइंडर फॉर कटिंग को ब्रीफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जनरल कैटेगरी होती है, दूसरा होता है इक्विपमेंट इंस्पेक्शन में होता है, थर्ड मिटिगेशन फॉर एंगल ग्राइंडर, और लास्ट होता है पीपी रिक्वायर्ड। अभी जनरल रिक्वायरमेंट में इफ़ वी टॉक, तो जो एंगल ग्राइंडर का ट्रेनिंग है, क्या आपने अपने ऑपरेटर को प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ट्रेनिंग होना बेहद ज़रूरी है। विदाउट ट्रेनिंग उसको उसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में पता नहीं होगा। यदि मैं बोलूँ कि एंटी किकबैक फीचर्स क्या होता है, तो ऑपरेटर मस्ट हैव सफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग द एंगल ग्राइंडर फॉर कटिंग पर्पस। देन यदि हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो रिस्क असेसमेंट है हमारा, जो JSA है, वो हमें वर्कर से ब्रीफ करना है कि व्हाट आर दी हैजार्ड्स एंड व्हाट वी विल टेक द कंट्रोल मेजर्स वी शुड हैव सफिशिएंट। देन मैन्युफैक्चरर मैनुअल के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि जो एंगल ग्राइंडर का स्पेसिफिक कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर मैनुअल है वो ब्रीफ होना चाहिए कि उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसके क्या क्या फंक्शंस रहेंगे, क्या क्या सेफ्टी फीचर्स रहेंगे। देन जनरल कैटेगरी में ही एक बॉडी पोजीशन आ जाता है, लाइन ऑफ फायर आ जाता है कि आप किस डायरेक्शन में, आप किस मटेरियल को कैसे कट करने वाले हो, और जो स्पार्क है वो किस वे में जाएंगे। यदि आप जिधर कुछ बंदे खड़े, यदि उस साइड में स्पार्क जा रहे, देन दैट मीन्स वो लाइन ऑफ फायर में कुछ लोग खड़े हुए, उनको हटाना पड़ेगा या फिर आपको अपनी जॉब रोटेशन चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया जनरल कैटेगरी में। अभी एक सेकंड कैटेगरी में इक्विपमेंट इंस्पेक्शन के बारे में यदि बात करें, तो यहाँ पर डिस्क को स्पेसिफाई किया गया है कि जो कटिंग पर्पस के लिए आप लोग जो डिस्क यूज़ करने वाले हैं उसे स्पेसिफाई किया गया है। वो प्रेमाइसेस के अकॉर्डिंग वेरी हो सकता है, जॉब के अकॉर्डिंग वेरी हो सकता है कि कितने थिकनेस का आपको व्हील यूज़ करना है, बट इट शुड बी स्पेसिफाई। रेटिंग के बारे में बात करेंगे तो डिस्क का जो स्पीड है वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन फ्रॉम ग्राइंडर का स्पीड। जो ग्राइंडर का स्पीड है उससे ज़्यादा होना चाहिए डिस्क का स्पीड। कोई भी ब्रोकन और मिसिंग पार्ट नहीं होना चाहिए ग्राइंडर में। फॉर एग्जांपल जो सेफ्टी गार्ड होता है, क्योंकि वो फीचर से मेन प्रोटेक्शन के लिए, तो सेफ्टी गार्ड को कभी भी रिमूव कर कर ग्राइंडर का यूज़ नहीं करना है। डिस्क के बारे में बात करें तो जो डिस्क हम लोग यूज़ करने वाले, डिस्क मीन्स जो व्हील आप लगाने वाले हो, वो व्हील में कहीं क्रैक नहीं होना चाहिए, चिप्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो क्रैक हुआ और आप यदि यूज़ करने वाले हो, दैट मीन्स यहाँ पर इंसिडेंट होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगला मैं बात करूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि साउंडिंग टेस्ट या रिंग टेस्ट जिसको बोला जाता है। जो व्हील आप लोग कटिंग पर्पस के लिए यूज़ करने वाले उसको नॉक करके देखना है। यदि उसमें से हॉलो साउंड आता है, दैट मीन्स उस व्हील को आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं करना है। ओके, दैट मीन्स
उसके अंदर होलो स्पेस हो गया, यदि आप कटिंग करेंगे तो वहाँ से वो व्हील ब्रेक होगा, क्योंकि उसके अंदर बबल्स, एयर बबल्स बन चुके हैं, जिसके कारण ही होलो साउंड आ रहा है। इसको साउंड टेस्ट बोला जाता है। मिटिगेशन फॉर एंगल ग्राइंडर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो अपकमिंग ऑलरेडी ग्राइंडरों में आ चुका है एंटी किकबैक का फैसिलिटी। एंटी किकबैक का सेफ्टी फीचर्स होता है। इफ़ इन केस यदि आपका ग्राइंडर चलते चलते रुक जाता है, आपका ग्राइंडर चलते चलते फंस जाता है किसी स्ट्रक्चर के बीच में, पाइप के बीच में, चैनल के बीच में, जो भी चीज़ आप काट रहे हो उसके बीच में यदि वो फंस जाता है, स्टक हो जाता है, तो वहाँ पर ग्राइंडर फुल्ली ऑफ हो जाएगा। ग्राइंडर का व्हील नहीं टूटेगा, आपका जो ग्राइंडर है वो ऑफ हो जाएगा। ये हमारा जो हम वी आर यूजिंग बोश का ग्राइंडर हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें जो AG5 है उसमें एंटी किकबैक फीचर्स मिलेगा GWS 125CI में। और ये भी काफ़ी मतलब बेहतर है मेन प्रोटेक्शन के लिए। साथ में मिटिगेशन फॉर एंगल ग्राइंडर में हम लोग बात करेंगे कि जो भी जॉब पीस आप कट करने वाले हो उसको होल्ड करके रखना है, तो उसके लिए हमारे पास या तो ट्राइपॉड डिवाइस होना चाहिए, बेंच होना चाहिए, स्पेसिफिक कुछ भी ऐसी डिवाइस होना चाहिए जिसमें हम जॉब पीस को होल्ड कर सकें और हमारा जो ग्राइंडर है उसको मूव करके हम लोग हमारी जॉब पीस को ग्राइंड कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। हाइट वर्क के बारे में बात करूँ तो मिटिगेशन फॉर एंगल ग्राइंडर में जब भी हाइट वर्क पे टास्क परफॉर्म करेंगे फ्रॉम एंगल ग्राइंडर, देन हमारे जो दोनों हैंड है वो ग्राइंडर पर हमेशा होना चाहिए। कभी भी जॉब ग्राइंडर को एक हाथ से पकड़कर नहीं चलाना है। ठीक, अभी लास्ट हम PP कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, आप जैसा कि सब लोग जानते ही हैं। तो जो मेन प्रोटेक्शन के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप लोगों को दिए गए, हेलमेट, सेफ्टी शूज़, कट रेजिस्टेंट ग्लव्स हो सकते हैं, लेदर एप्रॉन हो सकता है, आर्म स्लीव्स हो सकते हैं, सेफ्टी ग्लासेस हो सकती है विथ प्रॉपर सेफ्टी शील्ड, फुल फेस शील्ड होता है अकॉर्डिंग टू ANSI पब्लिक ISEA Z87+ इम्पैक्ट का। हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए आपको ईयर और आप जो भी क्लोथिंग सिक्योर रहेगी आपको डस्ट मास्क यूज़ करना है और ये PP सारा यूज़ करना है। ओके, थैंक यू, दैट इज़ इनफ फॉर एंगल ग्राइंडर फॉर कटिंग।